नमस्कार साथियों। अभी करीब 2-3 हफ्ते पहले मुझे 2 दिन कुछ घंटे दृष्टि बाधित अथवा दृष्टिहीन कुछ दृष्टि बाधित साथियों के साथ समय गुजारने का मौका मिला और तब मैंने देखा कि उनकी जिंदगी में कितनी दुश्वारियां होती हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर ने हमको जितनी इंद्रियां दी हैं, सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, संभवतः नेत्र उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए नेत्रों का हमको बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में मैंने सोचा आज आपसे एक बीमारी के विषय में बात करूं जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। आम भाषा में इसको संबल बाई, कहीं पर सबल बाई, कहीं पर समल बाई और किसी किसी जगह पर काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है। GLAUCOMA। तो मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल CMS 1200 बेडेड TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज हम ग्लूकोमा के बेसिक तथ्यों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले ग्लूकोमा है क्या? हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी आंख का सबसे पिछला हिस्सा हमारी आंख का पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं रेटिना पे उसकी पिक्चर बनती है और पिक्चर रेटिना से 2 नर्व निकलती हैं, एक बाईं आंख से एक दाईं आंख से, और ब्रेन के पिछले हिस्से तक ले जाती हैं। ब्रेन हमको उन चीजों को वैसे ही दिखाता है। ये दृष्टि की प्रक्रिया होती है। तो ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंख के पर्दे में और इस ऑप्टिक नर्व में जो रेटिना से ब्रेन तक ले जा रही है सेंसेशन, एक खास किस्म का, एक विशिष्ट प्रकार का, एक स्पेसिफिक प्रकार का डैमेज हो जाता है और उस बीमारी को ग्लूकोमा कहते हैं। अगला सवाल उठता है, ये डैमेज क्यों होता है? तो इस डैमेज का सबसे सामान्य कारण होता है आंख के अंदर के प्रेशर। इंट्रा माने अंदर, ऑकुलर माने आंख, पी माने प्रेशर, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर यानी IOP का बढ़ जाना। तो साथियों क्या हुआ? एक विशिष्ट प्रकार का डैमेज आंख के पर्दे को और ऑप्टिक नर्व को, जिसका सर्व प्रमुख कारण है आंख के अंदर का प्रेशर, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाना। इसको हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा की परिभाषा के बाद इसका वर्गीकरण जो बहुत जटिल है, लेकिन मोटे तौर पे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब ये एंगल क्या है इसको हम यहां पर नहीं डिस्कस करते, बस इतना समझ लीजिए क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में हमारे आंख के अंदर एक पदार्थ होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो आंख में तमाम फंक्शंस, कार्यों को अंजाम देता है। वह बनता है और वह जितना बनता है उतना ही निकल के बाहर चला जाता है। तो उसके बाहर जाने वाले रास्ते में अचानक से बहुत गंभीर रुकावट आ जाती है, तो आंख के अंदर उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आंख का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख में भीषण दर्द होता है, आंख के चारों तरफ दर्द होता है, आंख लाल हो जाती है, आंसू आने लगते हैं और इतनी असहनीय अवस्था होती है कि हमको आंख के डॉक्टर के पास जाना होता है। तुरंत पता चल जाता है कि हमको क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है और डॉक्टर उसका उपचार समय रहते शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा डैमेज नहीं होता आंख को जो इरिवर्सिबल हो, यानी जो वापस ना लाया जा सके अगर आप समय से डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने उपचार कर दिया, जो लेजर एवं ऑपरेशन से होता है। आज चर्चा का मुख्य विषय है ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो साथियों, जैसे हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं होते। पहली दफे तब पता चलता है जब 240, 120 या 220, 140 ब्लड प्रेशर हो जाता है, लकवा हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हम अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर परीक्षण करके बताते हैं आपको कम से कम 20-25 साल से ब्लड प्रेशर था और हमको मालूम ही नहीं था। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं और इसीलिए ओपन एंगल ग्लूकोमा को हम लोग साइलेंट किलर ऑफ आई कहते हैं कि ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है हमारा, इसमें ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं होता, 20 साल 25 साल से बना रहता है। और जब किसी दिन हम यूं ही डॉक्टर के पास आंख के एग्जामिनेशन के लिए गए या हमको हमारे आंख का जो विजन है, जो विजन फील्ड, जो फैलाव जितना हमको दिखता है वो कम होता चला जाता है और मालूम चला कि यहां तक की चीज भी हमको नहीं दिख रही, केवल सामने की चीज हमको दिख रही है। और हम डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने कहा, अरे आपको तो 20-25 साल से ओपन एंगल ग्लूकोमा था और अब आपके आंख के पर्दे में, ऑप्टिक नर्व में ऐसा डैमेज हो गया है जो वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसीलिए ओपन एंगल ग्लूकोमा को साइलेंट किलर ऑफ आई कहा जाता है।
किन लोगों में इसके होने की आशंका ज्यादा होती है? उम्र अगर 40 से ज्यादा है, जिंदगी के चौथे पांचवें दशक में है, तो इसके होने की आशंका ज्यादा है। हेरिडिटरी पारिवारिक इतिहास है, इसके होने की आशंका ज्यादा है। डायबिटीज मेलिटस, शक्कर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करना, सिगरेट अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं, या आपको मायोपिया है, आपको माइनस नंबर का चश्मा लगा है, -1, -2, -3, -4 या कोई भी, तो ऐसे लोगों को ओपन एंगल ग्लूकोमा होने की आशंका ज्यादा होती है। हम केवल एक रिस्क फैक्टर को पकड़ लें, 40 से ज्यादा और होने की आशंका ज्यादा है, और अगर हो गया तो हमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लक्षण नहीं हो रहे हैं, और आंख को डैमेज करता रहेगा। कैसे डैमेज करता रहेगा? आंख के पर्दे को और ऑप्टिक नर्व को। तो कहने का मतलब ये आया कि 40 साल के बाद व्यक्ति को सालाना, साल में एक बार अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर ग्लूकोमा की जांच करानी चाहिए। अब मैं चर्चा करूंगा ग्लूकोमा की 4-5 कौन कौन सी सामान्य जांचें साथियों होती हैं। थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए हमको हमारे जो कॉमन बीमारियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे हमको ग्लूकोमा की जांच करानी है, ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग करानी है, निश्चित रूप से वो जानकर काफी प्रसन्न होंगे कि आप इसके लिए जागरूक हैं, कि बिना किसी लक्षण के भी आप ग्लूकोमा की जांच कराने आए हैं। फिर आपका विजन टेस्ट होगा, जिसमें मालूम चलेगा कि आपको कितना दिख रहा है, चश्मे की जरूरत है कि नहीं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, डॉक्टर आपके आंख के अंदर का प्रेशर नापेंगे कि वो प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। इसको टोनोमेट्री कहते हैं। आमतौर पे एप्लेनेशन टोनोमेट्री सबसे ज्यादा कॉमन होती है। यूं तो कई किस्म की टोनोमेट्री आ गई है, न्यूमोटोनोमीटर, पेन टोनोमीटर आ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो एप्लेनेशन टोनोमीटर होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड, उसकी रीडिंग को सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। लेकिन होता क्या है साथियों, अगर मान लीजिए आपको ग्लूकोमा है, तो ग्लूकोमा के ज्यादातर केसेस में प्रेशर बड़ा होता है, तो पकड़ में आ जाएगा बढ़ा हुआ प्रेशर। लेकिन जरूरी नहीं है वो प्रेशर 24 घंटे बढ़ा हो सकता है आप जब नेत्र रोग चिकित्सक के पास जाएं उस समय वो प्रेशर सामान्य हो, तो वो कह देंगे आपको ग्लूकोमा नहीं है। और मात्र कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रेशर जिंदगी भर सामान्य रहता है, लेकिन उनके रेटिना और ऑप्टिक नर्व में वैसा ही डैमेज होता है जैसा ग्लूकोमा के केसेस में होता है। तो ऐसे केसेस में भी नहीं पता चलेगा हमको ग्लूकोमा है। तो पहली जांच हो गई विजन, दूसरा हो गया टोनोमेट्री, जिसमें आंख के अंदर का प्रेशर एप्लेनेशन टोनोमीटर से नापा जाता है। अब मान लीजिए आपके आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ये पता लगाएंगे कि ये बढ़े हुए प्रेशर ने आपके रेटिना को और आंख की ऑप्टिक नर्व को कितना डैमेज किया है। या मान लीजिए सामान्य भी है, तब भी हम नहीं कह सकते कि आपको ग्लूकोमा नहीं है। तब भी ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के लिए हमको आंख के रेटिना की जांच करनी पड़ेगी। और आंख के रेटिना की जांच को साथियों हम लोग फंडस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें आंख में एक दवा डाल के आंख की पुतली को फैलाकर एक हम लोग खास इंस्ट्रूमेंट ऑफ्थेल्मोस्कोप के द्वारा या स्लिट लैंप में 90D माइक्रोस्कोप के द्वारा आपके आंख के पर्दे को देखते हैं। आंख के पर्दे में एक जगह होती है जिसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। इसके कम से कम 70% भाग में नर्व फाइबर होते हैं, वही नर्व फाइबर जो ब्रेन तक ले जाते हैं हमारे दृष्टि के सेंसेशन को, और 30% भाग अधिकतम खोखला होता है। ग्लूकोमा के केस में क्या होता है, ये जो खोखला भाग है ये 30% से ज्यादा हो जाता है। यानी जो कप डिस्क रेशियो होता है, खोखले और नर्व फाइबर वाले भाग का रेशियो होता है, जो सामान्यतः 0.3 या उससे कम होता है, वो 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी नर्व फाइबर डैमेज होते जा रहे हैं तो डिस्क में खोखला हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो फंडस एग्जामिनेशन से हम पता लगाते हैं कि ग्लूकोमा में आपको डैमेज कितना हुआ है। अब इसके अलावा फिर इसके बाद क्या जांच करते हैं? एक चीज होती है साथियों, जैसे मैं अपनी दोनों उंगलियों को पीछे ले जाऊं और धीरे धीरे सामने देखते हुए भी आगे लाने लगूं, तो मैं यहां पर अपनी उंगली को लेकर आया, मुझे अपनी उंगलियां दिखने लगी। तो ये जो दृष्टि का फैलाव क्षेत्र होता है, इसको फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। ग्लूकोमा में ये श्रिंक होता चला जाता है, धीरे 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 हमको तब दिखती हैं उंगलियां जब ये सामने आने लगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, ये सालों में होता है। तो इस फील्ड ऑफ विजन को नापने के लिए एक खास मशीन होती है जिसको पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमेट्री कहते हैं।
फील्ड एनालाइजर कहते हैं, सबसे कॉमन हम्फ्रे फील्ड एनालाइजर होता है। तो अगली जांच जो डॉक्टर करते हैं वो आपकी फील्ड एनालिसिस करते हैं, आपका हम्फ्रे फील्ड एनालाइजर से देखते हैं कि दृष्टि का फैलाव ग्लोकोमा की वजह से सिकुड़ तो नहीं रहा। और एक लेटेस्ट जांच आज के समय में आई है, एक किस्म की अल्ट्रासाउंड होती है जिसको OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं। देखिए साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। रेटिना जो आंख का पर्दा है वो बहुत ही पतला होता है, उसमें 10 लेयर होती हैं और ये OCT जो है उन 10 लेयर की डिटेल बता देता है। तो हमको ये पता चल जाता है कि वो 10 की 10 लेयर में ग्लोकोमा की वजह से क्या डैमेज हुआ है। एक और जांच होती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एंगल क्लोज भी हो सकता है, एंगल ओपन भी हो सकता है। तो एंगल को देखने के लिए अगर डॉक्टर को शक है कि कहीं आपका एंगल क्लोज तो नहीं है, गोनियोस्कोपी नाम की जांच होती है। इससे पता चल जाता है कि आपको क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है या ओपन एंगल ग्लोकोमा है। तो साथियों क्या क्या जांचें हुई? विजन टेस्टिंग हुई, फिर उसके बाद आपका फंडस एग्जामिनेशन मतलब रेटिना और ऑप्टिक नर्व का एग्जामिनेशन, फिर पेरीमेट्री यानी फील्ड एनालिसिस आपके दृष्टि के फैलाव को देखना, फिर OCT से जो रेटिना है आंख का पर्दा है उसकी 10 लेयर की डिटेल को देखना, 5वां गोनियोस्कोपी की ओपन एंगल है या एंगल क्लोज्ड है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी जांच में कोई दर्द नहीं होता, अधिकतम 2 से 3 घंटे का समय लगता है बस, और हमको पता चल जाता है कि हमको ग्लोकोमा है या नहीं है। नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगले साल फिर स्क्रीन कराइए। है तो फिर डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाएं देंगे जो आंख के अंदर के प्रेशर को कम करेंगी, और समय समय फिर आपका फील्ड एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे ये देखने के लिए कि आपका डैमेज बढ़ तो नहीं रहा है। अगर डैमेज बढ़ रहा है तो हो सकता है वो प्रेशर वाली दवाओं को बदलें, उससे भी नहीं काम चलता तो लेजर से या चीरा लगाकर सर्जरी करते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लेजर की सर्जरी और चीरे वाली सर्जरी भी एकदम दर्द रहित होती है। बस हमको सावधान रहने की जरूरत है। 40 साल के बाद सालाना एग्जामिनेशन कराना है, और अगर हमको ग्लोकोमा समय रहते पता चल जाता है तो हमारा इसका इलाज पूरे तरीके से संभव है। नहीं पता चलता तो जैसा कि मैंने कहा कि जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उस डैमेज को वापस नहीं लाया जा सकता। तो सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। सालाना अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और अगर ये सारे रिस्क फैक्टर भी हैं जो मैंने आपको बताए कि आपको अनुवंशिकी इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है, ग्लोकोमा का, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, आपको माइनस नंबर का चश्मा लगा हुआ है, आप सिगरेट स्मोक करते हैं, तो आशंका और बढ़ जाती है। तो कृपया सालाना ग्लोकोमा के लिए अपनी जांच कराएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें।